जय हिंद साथियों, बिहार ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज जो मॉड्यूल फर्स्ट निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित जो अपडेट लिंक जो दिया गया है, देखिए अंगुली दिखाई गई है। पहला है कोर्स का नाम बिहार पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, ये कोर्स लिंक है। इस पर हम लोग क्लिक करके और आज देखेंगे, ये पहला वीडियो मेरा है ये कोर्स से संबंधित, देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि आखिर हमको इस मॉड्यूल में क्या क्या जानकारी होगी, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, कैसे इसे अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू। साथियों देखिए यही लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। इस लिंक को हम छोटा करके दिखाते हैं। इसमें तीनों लिंक दिया गया है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ये मॉड्यूल है, इसे ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसे इस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। इस तरह का पेज आपका खुलने लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखेगा ब्राउजर क्रोम या दीक्षा। तो दीक्षा आपने इंस्टॉल कर लिया है पहले ही, आप रजिस्टर्ड हैं, इसी कर दीजिए। दीक्षा इस प्रकार से खुलने लगेगा। आप देखिएगा आपके साइट पे ऐसा ही खुलने लगेगा और तब एक बुक आपका इसी तरह पेज उलटते हुए दिखेगा, जिसे आप अच्छी तरह से देख। आपका ये चैप्टर खुलेगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है बिहार पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा द्वारा बिहार कोर्स में भाग लिए। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। वैसे ये सब अभी भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। यह कोर्स शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है, कक्षा आदर्श है, विषय करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, माध्यम हिंदी, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कोर्स में भाग लीजिए, कोर्स में भाग लीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, कोर्स में भाग लीजिए, तो आपका आ जाएगा बिहार पाठ्यचर्या समावेशी कक्षा द्वारा बिहार। यहाँ पे देखिए डाउनलोड है, हटाएं या शेयर करें, जो भी करना है आपको। आपकी प्रगति 0% पूर्ण हुई है, अर्थात हम जो अभी कर रहे हैं इसमें अभी हम सीखे नहीं है, अभी 0% हमारा है। सीखना शुरू करें। कोर्स पूर्ण करने की तारीख 30/10/2020, 30/10 तक हमें इसे पूरा कर लेना है। तो चलिए इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, सीखना शुरू करें, इस पर क्लिक कीजिए। आपके सामने ऐसा ब्लिंकिंग करते हुए एक पेज खुलेगा। ब्लिंकिंग करते हुए पेज जो खुलेगा उसमें लिखा हुआ उद्देश्य। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित को करने में सक्षम होंगे। पहला है शैक्षणिक नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास तथा अभीष्ट निष्पादित एवं मूल्यांकित पाठ्यचर्या के अंतः संबंधों और प्रकारों का वर्णन करने में। दूसरा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के परिदृश्य तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में इसके अंतरण की व्याख्या करने में। समावेशी शिक्षा तथा समावेशी कक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्ध समझ विकसित करने में। नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने के लिए अपने विद्यमान कौशल को सुदृढ़ करने में। कोविड-19 जैसे असाधारण परिस्थितियों में पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंताओं और मुद्दों पर अपने विचार प्रकट करने में। देखिए इस मॉड्यूल में ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 5 पॉइंट दिए हुए हैं जो हम लोग सक्षम हो जाएंगे इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे आप जरूर गौर करते होंगे कि शैक्षिक नीतियाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास तथा अभीष्ट निष्पादन, निश्चित रूप से जो नीति है सरकार की, चूँकि आप जानते हैं शिक्षा नीति 2020 भी आ चुकी है, जिसके संदर्भ में हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसके बारे में भी हम ये पूरा मॉड्यूल अगर अध्ययन करते हैं तो हम ये कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि अपने बच्चों के लिए हम किस प्रकार से इसके आधार पर चल सकते हैं। ये जो नई शिक्षा नीति है उसके साथ साथ हम कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं और अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 के परिदृश्य और पाठ्यक्रम पुस्तकों में इसके अंतरण की व्याख्या करने में, 2005 के आधार पर जो पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी उसके आधार पर भी हम पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या करने में और अपने विद्यालय में इम्प्लीमेंट करने में भी सक्षम होंगे इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद। समावेशी शिक्षा तथा समावेशी कक्षा निर्माण की रणनीति बनाने की एक समृद्ध समझ विकसित करने में। अब जो कक्षा, चूँकि आप जानते हैं कि शिक्षकों की कमी भी है और तब विषय स्थिति में जो है सो एक ही क्लास में एक ही वर्ग में भिन्न भिन्न क्लास के बच्चे को हमको शिक्षा देनी पड़ती है, उसके बारे में भी यहाँ जो संदर्भित किया गया है। ये नियमित कक्षाओं में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, जैसे कि को हैंडीकैप है, अगर श्रवण बाधित है, अगर उसका जैसे मान लीजिए आँख खराब है तो ब्लाइंड है, या माने कान से वो जो है सो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, निःशक्त बच्चे जिसको कहते हैं, उसकी भी कौशल विकास करने में यहाँ पे सक्षम हो जाएंगे हम लोग। और कोरोना वायरस डिजीज 2019 जो चीन से फैला और आज पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे इसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। सामग्री की रूपरेखा यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार से खुलेगा, सामग्री की रूपरेखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक सहायक सामग्री, सीखने के प्रतिफल से संबंधित शब्दावलियों को समझना,
ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए जरा सा गौर कीजिए इसको कि जैसे समावेशी कक्षा, कानूनी एवं नीति परक ढांचा, ये भी आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहेगा, चूंकि रूपरेखा यही रहेगी। कक्षाओं में विविधता को स्वीकार करना, चूंकि जितनी विविधता आएगी, आप जानते हैं कि बच्चे विविध प्रकार के होते हैं। कोई अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो कोई बहुत मंद बुद्धि का भी मिलेगा, कोई शरीर से लंबा चौड़ा है तो कोई एक बौना टाइप का भी मिलेगा, छोटा बच्चा भी मिलेगा, उम्र से कोई ज़्यादा है तो कोई उम्र में कम भी मिलेगा। तो ये सब भी यहाँ पे आपको कठिनाई दूर की जाएगी। तो दूसरा हुआ, आप तीसरा भी हो गया। चौथा पॉइंट में आइए। पहला तो आप देख ही चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा और इसकी ढांचा को जो है सो समझाने का प्रयास इसमें किया जाएगा। कक्षाओं में विविधता के संबंध में चर्चा करना। विविधता सिर्फ बच्चों में ही विविधता नहीं आएगी, मान लीजिए पुस्तक पढ़ाने में विविधता आएगी। जैसे मान लीजिए साइंस का भी और एकाएक मैथ के सब्जेक्ट को ला रहे हैं, साइंस पढ़ा करके मैथ से जा रहे हैं, तो साइंस में तो हम बॉडी स्ट्रक्चर या कुछ भी पढ़ाए, लेकिन मैथ में सीधे हम चले आते हैं। तो ये भी बहुत प्रकार से आपको विविध प्रकार से यहाँ पे विविधता मिलेगी पढ़ाने में भी, और बच्चों के बॉडी स्ट्रक्चर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी में भी आपको विविधता मिलेगी। समावेशी कक्षा बनाने के लिए सुझाव। अब देखिए यहाँ जो है सो समावेशी कक्षा पर ही जो इस मॉड्यूल में दिया गया है उस पर भी सुझाव दिया जाएगा कि कैसे आप बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा आप कारगर सिद्ध कर सकते हैं, अपने कौशल को बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और बच्चों को कैसे दक्ष बना सकते हैं। समावेशी शिक्षण अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब मूल्यांकन अंत में तो मूल्यांकन हम लोग लेते ही हैं, सतत मूल्यांकन जो चलता है विद्यालय में, तो वो भी आप मूल्यांकन यहाँ पे कर सकते हैं। अब आइए साथियों, ये मैडम जो है सो एक स्कॉलरशिप महिला है जो इस ट्रेनिंग के संदर्भ में सब बात बता रही है। इसमें वीडियो भी आपको मिलेगा, इसके बाद जो खुलेगा वो वीडियो रहेगा जिसे आप अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ये करीब 10 से 11 मिनट का वीडियो है। जो वीडियो है वही चीज़ मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है सो इसकी जो है सो सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है कि इसको किसने प्रकाश दिया, ध्वनि रिकॉर्डिंग कौन किया, तकनीकी नियंत्रण जो कि छायांकन, ग्राफिक्स, संपादन, कार्यक्रम सहायक, निर्माता एवं निर्देशन, ये सब चीज़ सारा चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ देखिए जो महिला वो बता रही है वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, टेक्स्ट के रूप में भी मिलेगा, लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियो भी है, लिखा हुआ भी है। उनका कहना है, जो स्कॉलरशिप महिला बता रही हैं, उनका ये कहना है कि आप कितनी दक्ष हैं और किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी आपने अपनाया है अपने बच्चों को शिक्षण करने में, शिक्षा देने में। आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में भिन्न भिन्न क्लास के भिन्न भिन्न तरह के बच्चे आते हैं। किसी के माँ बिल्कुल गरीब हैं, पत्तल चुन करके वो पत्तल बनाने का काज, बीड़ी बनाने का काज हमारे इलाके में होता है, या तो कहीं भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास जो है सो साधन परिपूर्ण साधन नहीं है, इसीलिए बच्चे के माँ पिताजी कहीं न कहीं डेली जा करके और अपनी रोजगार करके और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी माँ पिता के बीच हो जाता है जो बच्चे को प्रभावित करता है। बच्चे भी स्कूल आते हैं तो उसका थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी दिखता है। ऐसे में भी हमें समझना होगा कि उनके उस बच्चे की स्थिति को, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, उस बच्चे की स्थिति को भी समझना होगा। जो मैडम बता रही थी कि वो बच्चा किस परिस्थिति से गुजर रहा है और तब उसे शिक्षा देने के लिए किस टेक्निक को अपनाएंगे वो इस मॉड्यूल में बताएगी। आप मान लीजिए कोई बच्चा खूब तेज है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, कोई बच्चा शरीर से हिष्ट पुष्ट है, कोई बच्चा डल है, कमज़ोर है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी की इंटेलिजेंसी बहुत ही हाई लेवल पर है, किसी की इंटेलिजेंसी बहुत ही लो लेवल पर है। तो कुल मिलाकर के सभी स्थिति को आप जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पढ़ने का या सीखने का, रुचि लेने का, या कोई बच्चा किस प्रकार से रुचि ले रहा है हमारे क्लास में, सबका भिन्न भिन्न होता है। ऐसा नहीं कि खूब इंटेलिजेंट है उसी को लेके हम चलेंगे, सभी बच्चों को साथ में लेके चलना होगा। यही यहाँ पे स्कॉलरशिप महिला बता रही हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वो वीडियो बता रही हैं। जो आप वीडियो आप देखे ही होंगे चूँकि आप रजिस्टर्ड हैं, और जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और यहाँ पे जो है सो ये स्कॉलरशिप महिला बताना चाह रही है कि आप जो है सो पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा प्रतिलेख जो है इसमें ये दिखा रही है कि हमारा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी टू टीच ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर कमिंग इन माई स्कूल बिकॉज माई स्कूल इज ए टेम्पल and our students are like my God, and that's why we can say that I am serving, I am as like the priest of the temple। हम लोग क्या हैं, उस मंदिर का पुजारी हैं, और हमारे बच्चे क्या हैं, हमारे बच्चे भगवान हैं, और हमारा मंदिर
ईश्वर का द्वार है, अर्थात ईश्वर का घर है, टेम्पल है, मंदिर है हमारा विद्यालय। तो निश्चित रूप से हमें एक ऐसी टेक्निक अपनानी होगी जो टेक्निक इसमें बताया गया है, इस मॉड्यूल में समझाया गया है, उसी टेक्निक के आधार पर। तो आप इस महिला का वीडियो भी देखिए और वीडियो देख करके आप खुद आकलन कीजिए कि वाकई में ये बहुत अच्छी तरह से बता रही। वही चीज़ यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ भी है कि आपके विद्यालय में ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जिनकी लेवल बहुत नीचे या तो बहुत हाई है, बहुत शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है या तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर है, शारीरिक रूप से हाई लेवल का है या मानसिक रूप से भी हाई लेवल का है। तो निश्चित रूप से वैसे बच्चों, सभी बच्चों को एक साथ लेकर के हम अगर शिक्षा देना शुरू कर दें और किस टेक्निक के आधार पर शिक्षा देना शुरू कर दें जो इस मॉड्यूल में बताने की कोशिश की गई है, जिसे हम अगले वीडियो में और विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखिए और इस टेक्स्ट को भी पढ़िए और पढ़ने के बाद आप भली भांति परिचित हो जाएंगे कि इस जो मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल को हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मॉड्यूल या प्रशिक्षण ले रहे हैं निष्ठा की तरफ से, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है कि हमें ऐसे एलिजिबल, हमें ऐसे फ्लेक्सिबल टीचर बनाने की, हमें ऐसे कर्णधार बनाने की ज़रूरत है और हमें ऐसे ट्रेनिंग मिल रही है जिसमें हम इन सब बातों का समावेशन करते हुए एक समावेशी कक्षा और समावेशी मॉड्यूल तैयार करके, समावेशी करिकुलम या समावेशी एक तरह से कहिए तो पाठ्यचर्या तैयार करके और हम अपने बच्चों को ऐसे शिक्षण दें ताकि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा मतलब उसमें डेवलपमेंट से अछूता नहीं रह पाए। तो इन्हीं सब बातों से हम अपनी बातों की विराम देता हूँ। चलिए नए वीडियो के लिए, अगर हमारे वीडियो में पहली बार आप हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो देने वाले हैं। क्योंकि 15 जनवरी तक यह लास्ट चलेगा सेशन, तो हम इसी तरह का वीडियो देते रहेंगे। चलिए नई वीडियो के लिए, और मैं बता दूं कि इसका अगर पिछला कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसका लिंक मैं डाल दिया हूँ। चलिए साथियों, भाइयों बहनों, जय हिंद भाइयों बहनों, जय भारत।